में आया कि हमारे भीतर ही सब कुछ है। शक्तियाँ होती हैं ना, जिन शक्तियों की हम बात करते हैं वो हमारे भीतर होती है। आप वो मत सोचिए जिससे आपको और डर लगे कि अब क्या होगा, अब तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यनारायण, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, लाइफ कोच के रूप में पूरे विश्व को गाइड कर रहा हूँ। क्या आप मुझसे गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं? ज़रूर का चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे गाइडेंस प्राप्त करें, क्योंकि आपको भी इसकी ज़रूरत है। मुझे भी इसकी ज़रूरत थी, मैंने भी अपने लिए गाइड गुरु किया और कर रहा हूं, करके चल रहा हूं। और कुछ तो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल्फ गुरु बनना पड़ता है, और तमाम विश्व की इंटरनेशनल किताबें, सेल्फ हेल्प की किताबें हमने पढ़ी और लिखी, और अभी भी पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड होते हुए, आगे बढ़ते हुए मैंने समझा, मैंने माना और समझ में आया कि हमारे भीतर ही सब कुछ है। जो शक्तियाँ होती हैं ना, जिन शक्तियों की हम बात करते हैं वो हमारे भीतर होती है। उनको निखारना, निकालना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिकल मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो वो ये है, डरने के लिए कोई काम मत करो, लक्ष्य पाने वाले काम करिए। उठिए, चलिए, रास्ते खुद पे खुद बनते चले जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। क्या आपको इससे अंदर आग लगी? समझ में आया? कंफ्यूजन दूर हुई, भ्रम दूर हुआ, कुछ पॉजिटिव में आए? बिल्कुल आएंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे, पूरी वीडियो देखते देखते आप खुद को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लग जाएंगे और आप उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर आप मरी हुई अवस्था में महसूस कर रहे हैं तो जिंदा होकर उछलने लग जाएंगे। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपको डर लगता हो, या आप डरते हुए किसी काम को मत करिए। मतलब कि जो भी कुछ आपने लक्ष्य डिसाइड किया है उसको पाने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए। और अगर आप बार बार ये कर रहे हैं कि अब तो क्या होगा, अब तो सब बेकार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, अब तो इतना टाइम बीत गया, अब मैं क्या करूँ, अब सोच रहे हैं बैठकर, सो कर, लेट कर, खा कर पड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या बाहर हैं तो घर में नहीं रुक पा रहे हैं, या बाहर ही बाहर रह रहे हैं, घर में नहीं रुक पा रहे हैं, तो घर में बस खाली सोच रहे हैं, पड़े हैं और इरिटेट हो रहे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं कि शरीर में रोग भी पैदा हो रहा है। मेंटली, इमोशनली तो आप वीक थे, बीमार थे, अब फिजिकली भी होने लग जाएंगे। फिर आपके अलावा आपके जितने भी शुभचिंतक होंगे, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, उन सभी को तकलीफ होगी आपसे, तो आप किसी को पसंद नहीं आएंगे। फिर आपको खुद अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही है तो दूसरे आपको कैसे पसंद करेंगे? तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप को पसंद करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए आप डरिए मत, मतलब कि डरने वाला काम मत करिए। इसका मतलब ये है कि आप वो मत सोचिए जिससे आपको और डर लगे कि अब क्या होगा, अब तो सब खराब हो जाएगा, अब तो बिखर जाएगा, अब तो बर्बाद हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं बचेगा, अब क्या करूं, अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। नहीं, अभी से आप स्टार्ट करो, जहां पर हो, जैसे हो। मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो जगह नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो संसाधन नहीं है, मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, काम नहीं। अरे आप अपने लिए क्या क्या बोल रहे हैं? सब कुछ तो आप बोल रहे हैं, और सब कुछ आपके इसके अगेंस्ट, यानी कि इसके विपरीत सब कुछ आपके भीतर है। यानी कि आप ये कर सकते हैं, आप ये लड़ सकते हैं, आप ये जीत सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप किताबें लिख सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अमीर दौलतमंद बन सकते हैं, आप सफल बन सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बनने के लिए हज़ारों रास्ते हैं आपके सामने। आप ये सब कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके भीतर है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों के अलावा जो दूसरी चीज़ें वो भी आपके भीतर हैं, उनको आप पकड़ रहे हैं। दो ही चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। आप जिसको ज़्यादा खुराक देंगे वही बढ़ेगी। अरे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक ही नहीं होता है। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपको ये मालूम है, तो आप ये चीज़ नहीं भी कर सकते हैं, आपको ये भी मालूम है। यानी कि उसका दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू। आप अगर जीत सकते हैं तो आप हार भी सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं तो आप असफल भी हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं तो आप गरीब भी बन सकते हैं। अब ये दोनों में से कौन सा चुनाव आपको करना है, वही आप बनेंगे। ध्यान रखिए, इसमें आपके कर्मफल, प्रारब्ध और ईश्वर कुछ नहीं करने वाले हैं, आपकी किस्मत कुछ नहीं करने वाली है। कि आप अगर मानते हैं मेरी तो किस्मत में अमीर बनना है ही नहीं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत में गरीब बनना रहना है। तो इसका मतलब दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं
कि ईश्वर ने मुझे गरीब पैदा किया है और गरीब रख रहा है, ये उसकी मर्जी है, मैं जैसे वो रखेगा वैसे रहूंगा। फिर आप क्यों तड़पते हैं कि मैं कार में नहीं बैठ सकता? फिर आप क्यों तड़पते हैं कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? क्यों आप फिर कूदते हैं और ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं बड़े मकान घर, बड़े घर देखकर, बंगला देखकर कि मेरे पास नहीं है? अरे ये लोग अमीर हैं, कितने बड़े लोग हैं, ये लोग तो पैसे वाले हैं, ये तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, ये झूठ बोलकर फ्रॉड करके कमाते हैं। वो कोई बड़ी गाड़ी में मर्सिडीज में घूम रहा है तो आपके पास तो ऑल्टो भी नहीं है। आप ईर्ष्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अंदर लड़ रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं? जब आपने ये मान लिया कि मेरी तकदीर में ही यही है, तो आप उन चीज़ों को, संसाधनों को, उन पैसों को, उन सुविधाओं को, उन लग्जूरियस लाइफ को देखकर ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? कूद क्यों रहे हैं? दुखी क्यों हो रहे हैं? बुज़दिल इंसान है आप, कायर है, डरपोक है और इस धरती पर बोझ है। ऐसे इंसानों को इस धरती पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बोझ बने हुए हैं, आप कहीं डूब कर मर जाओ, खत्म हो जाओ, बस कम से कम बोझ तो हल्का होगा। अपने माता पिता, भाई बहन के ऊपर, परिवार के ऊपर बोझ बने हो, समाज के ऊपर बोझ बने, आपको खत्म हो जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाओ। ये घिस घिस के, घिट घिट के, पिट पिट के मत रहो, मत रो, मत गिड़ाओ, मत अपने किस्मत को दोष दो, मत अपने आप को कोसो, मत अपने आप को बुरा कहो। क्यों कहोगे भाई, क्यों कहोगे? अगर आपको ये सब कहना है तो जिंदगी जीने का क्या मतलब है? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, कान, नाक, मुंह, त्वचा, दिल, फेफड़ा, सब कुछ आपके पास है। वही चीज़ एक दूसरे व्यक्ति के पास है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं और आपके पास खाने को पैसे नहीं है। क्यों? कमाओ, क्यों मेहनत करो, क्यों बिजनेस करो, क्यों आइडिया लगाओ, क्यों ताकत लगाओ, क्यों बुद्धि लगाओ, क्यों सोच लगाओ, गोल बनाओ। होगा क्यों नहीं? सिर्फ डरने वाली बातें सोचोगे तो डरते रहोगे। आप उसी को अपना काम बना लोगे, डरने वाला काम, तो असफल, फेल सब कुछ होगा। और जब आप जीतने वाला काम बना लोगे तो आप हर बार, हर क्षण, हर मिनट में कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको जीतना होगा, लक्ष्य बना के चलोगे। तो मेरे साथियों, मेरे साथ बने रहो क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करिए। और मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है सुनने में, अच्छा लगा, ये AI नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये रियल आई है, राइट? मतलब कि RI है, रियल इंटेलिजेंस। तो ये एक्चुअल, वास्तविक सूझबूझ, वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक नॉलेज है, बनावटी नहीं। ये रियल प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं आओगे कुछ नहीं होने वाला है। बस रेंगते रहो कीड़े मकोड़ों की तरह, कोई फायदा नहीं होगा, बस कुछ नहीं। उठो, जागो, चलो, और तब तक चलो जब तक तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। और तुम्हें मिलेगी, अगर तुम सोचते हो कि मिलेगी तो मिलेगी। मेरे साथ बने रहो, देखो, और मुझे फॉलो करो। थैंक यू।